हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि फयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जिसमें कि हम चैप्टर 6 का अपना रिवीजन कर रहे हैं और क्वेश्चन आंसर्स को लेकर चल रहे हैं कि किसी भी एक टॉपिक से आपके कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। वहां से आपका वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, फिलअप्स में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर में आ सकता है, शॉर्ट आंसर आ सकता है, लॉन्ग आंसर आ सकता है। तो आपको टॉपिक को चूंकि बहुत अच्छे से समझना है, वो आप चैप्टर में समझ चुके हैं, और अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और आपसे ही उन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास हम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं और कुछ लोग आंसर लिखने का प्रयास भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो आंसर को शुरू कैसे करते हैं आंसर राइटिंग में, ये सीखते हैं, और साथ ही साथ आपका एंड कैसे देते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर को, वो यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 6, कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन एवं ज्वाला, और इसी के हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न उत्तरों को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर है दहन एवं ज्वाला। ठीक है, तो दहन एवं ज्वाला में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। एक बार जो पहले प्रश्न सीखे थे उनके आंसर दोबारा से रिपीट करेंगे और फिर जल्दी से नए आज के क्वेश्चंस को देखेंगे। नेम द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड इन होम। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला फ्यूल कौन सा है आपका? तो एलपीजी है। ठीक है, जो कि आपके गैस सिलेंडर्स में होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, नेम द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। तो आग बुझाने में प्रयुक्त होने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? पानी। आग लगती है कहीं पर तो पानी ही तो डालते हैं। ठीक है, तो वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द स्टेट्स इन विच अ फ्यूल में एग्जिस्ट। तो आपने ही आंसर दिया था कि जो हमारा ईंधन होता है वो 3 अवस्थाओं में पाया जा सकता है, जो कि क्या क्या है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस में आपने लकड़ी देखा है, कोयला देखा है, और वहीं आपने द्रव में क्या देखा है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखे हैं, और गैस में आपने एलपीजी देखा है, सीएनजी देखा है। ठीक है, तो अ फ्यूल में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ओके, नेम एनी टू कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो जो जलते हैं उनको क्या कहा जाता है? ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है, या दाह्य पदार्थ भी आप उनको कहते हैं। तो उन्हीं के आपको नाम बताने हैं, तो आप बता सकते हैं कि चारकोल हो गया, वुड हो गया, ये सारे क्या है? दहनशील पदार्थों में आते हैं। डज मैग्नीशियम प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ड्यूरिंग इट्स कंबशन। तो यस, क्या करता है? मैग्नीशियम जब जलता है तो वो क्या करता है? व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। व्हाइट डेजलिंग फ्लेम आप पढ़ते हैं, और साथ ही व्हाइट कलर का अवक्षेप बनता है, जो कि किसका रहता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का रहता है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 6 आपका क्या था? What acts as a fuel for our body? हमारे शरीर के लिए फ्यूल का काम कौन करता है? तो हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम भोजन करता है। ओके, ये भी आपने बताया था। क्वेश्चन नंबर 7, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अज्वलनशील पदार्थों के 2 उदाहरण बताने हैं। तो अज्वलनशील पदार्थ यानी कि जो जलते नहीं हैं, जिनमें आग नहीं लगती है। तो आपने देखा है कि जो जल होता है यानी कि पानी, उसमें भी आग नहीं लगती, मिट्टी में आग नहीं लगती, पत्थर में आग नहीं लगती, साथ ही आपका रेत में आग नहीं लगती, कांच हो गया, लोहा हो गया। तो ये सारे आपके अज्वलनशील पदार्थों में आते हैं। स्टेट चेंज हो जाती है, मेल्ट होने लगती हैं चीजें, लेकिन जलती नहीं है, तो उनको क्या कहा जाता है? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, यानी कि अज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। ओके, हाउ आर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड इन द सन। सन, सूर्य के अंदर हीट और लाइट यानी कि ऊष्मा और प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जिनके फलस्वरूप क्या होता है बच्चे? वहां पर सूर्य के अंदर ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है और हीट भी उत्पन्न हो रही है। हीट, ऊष्मा एक ही होता है, इसके अलावा क्या उत्पन्न हो रहा है? वहां पर प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, वेयर वर मैच स्टिक फर्स्ट यूज। तो माचिस की तीली या माचिस का उपयोग सबसे पहले इजिप्ट में हुआ था। देन व्हाट आर द 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर कंबशन। कंबशन यानी कि दहन के लिए 3 आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो बच्चे, कंबशन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपके पास एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, यानी कि एक ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए जो जलेगा। ठीक है,
इसके अलावा फ्यूल होना चाहिए, ईंधन होना चाहिए कोई जिसके द्वारा आप जलाएंगे, जैसे कि आप माचिस की तीली से जला रहे हैं, पेट्रोल से जला रहे हैं, या फिर डीजल का उपयोग करके जला रहे हैं, एलपीजी का उपयोग करके जला रहे हैं। तो ईंधन होना चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए वहां पे, यानी कि हम कहते हैं कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी तो दहन की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, या हम क्या बोल सकते हैं, हवा होनी चाहिए टू सप्लाई ऑक्सीजन। ओके, अगर हवा होगी मतलब हवा में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हवा यानी कि ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो इतनी सारी चीजें हमारी प्रेजेंट होनी चाहिए। मेनली 3 ही कहा है, तो 3 आप कोई भी लिख सकते हैं, फ्यूल, एयर, हीट। और इसके अलावा हीट यानी कि इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर का जाना भी आवश्यक है ना। किसी वस्तु को गर्म करोगे तभी तो वो जलना प्रारंभ करेगी। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे आप उस वस्तु का टेम्परेचर है तो वस्तु जलेगी नहीं जब तक उसका जो तापमान है वो ज्वलन ताप तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सब भी आप लोगों ने देख लिया था। इसके अलावा व्हाट इज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, तो फॉस्फोरस क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आग पकड़ लेती है, जैसे आप कहते हो अधातु है, ये बहुत ज्यादा विक्रियाशील है। तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन ताप होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ एन एलपीजी फ्लेम। एक एलपीजी फ्लेम का कलर कैसा होता है, जब आपने घर में गैस को जलते हुए देखा होगा, जो हमारा किचन में होता है कुकिंग गैस, उसको जलते हुए देखा होगा, तो फ्लेम का कलर ब्लू होता है। तो ब्लू किसके कारण है, क्योंकि उसको बहुत सारी ऑक्सीजन मिल रही है और कंप्लीट कंबशन उसका हो रहा है। ठीक है, जिसका कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो कंप्लीट कंबशन यानी कि पूर्ण दहन ना होने की स्थिति में फ्लेम का कलर कैसा हो जाता है, ज्वाला का रंग पीला या ऑरेंज कलर का या रेड कलर का आपको दिखाई देता है। ठीक है, या फिर जहां पर बिल्कुल भी दहन नहीं होता वो क्षेत्र कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो जब आप काला धुआं उठते हुए देखते हैं तो उसका मतलब क्या है, वहां पर कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है। जबकि एलपीजी के केस में आप धुआं आपको नहीं दिखाई देता, इसका मतलब वहां पर पूर्ण दहन हो रहा है, और पूर्ण दहन के कारण ही जो ज्वाला का रंग होता है वो कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, तो जिस भी फ्लेम का कलर नीला है यानी कि वहां पर क्या हो रहा है बच्चे, पूर्ण दहन हो रहा है, यानी कि जितनी भी गैस निकल गई है वो पूर्ण रूप से वहां पर जल रही है। ठीक है, इतना ही इसका अर्थ है। और व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कंबशन। आज का प्रश्न है, दहन जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है। दहन किस प्रकार का प्रक्रम। तो दहन आपका किस प्रकार का प्रक्रम है, दहन आपका होता है जिसको आप क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल भी कहते हैं। साथ ही ये क्योंकि इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन सी होती है, केमिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी लेंगे। चेंज यानी कि रासायनिक प्रक्रिया है जो कि कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। चलो, रासायनिक प्रक्रिया यानी कि नया पदार्थ बन रहा है। नया पदार्थ क्या बनता है, कोई भी नई चीज बन जाती है। जैसे आपने सिंपल, अगर आप लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी को क्या करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, लकड़ी को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऊष्मा देंगे यानी उसका तापमान बढ़ाएंगे तो वो जलने लगेगी, दहन होगा उसका। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद राख बनेगी। ठीक है, कोयला बनेगा, और क्या बनता है, गैसेस बनती है अलग अलग प्रकार की। तो आपने क्या देखा कि यहाँ आपके पास लकड़ी थी और इससे आपको नए नए पदार्थ मिल गए। ठीक है, तो जब भी नया पदार्थ बनेगा यानी केमिकल आपका प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, केमिकल चेंज हो रहा है या रासायनिक कोई प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा हम
राख, कोयला और गैस को अगर मिला दे तो उससे वापस ये लकड़ी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि आपको पुनः पुराना वाला या स्टार्टिंग जो आपका सब्सटेंस था वो नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि ये कैसा है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी कि इरिवर्सिबल चेंज होगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, दहन की प्रक्रिया को देखते हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम एन आइडियल फ्यूल। एक आदर्श ईंधन का नाम लिखिए। ठीक है, तो आपके लिए नया वर्ड आया है क्या, आदर्श ईंधन। ये आदर्श ईंधन क्या है, पहले ईंधन क्या है, ईंधन वो है जो हर कोई वस्तु जो जल रही है, जल करके आपको बहुत सारा ऊष्मा दे रही है, प्रकाश दे रही है, तो वो ईंधन है। ठीक है, अब आदर्श ईंधन क्या है, आदर्श कोई चीज कब होगी वो हम समझ रहे हैं। तो ईंधन जिसकी उपलब्धता हो, सबसे पहले क्या हो, उपलब्धता, यानी बहुत अच्छे से इजीली हमें अवेलेबल हो, उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उपलब्ध कैसे होना चाहिए, सस्ते में होना चाहिए, तो सस्ता होना चाहिए। ठीक है, और हम क्या करें, हम कम ईंधन जलाएं लेकिन हमको ऊर्जा ज्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है ना, तो कम ईंधन जलाएंगे और ज्यादा ऊर्जा मिले, इसलिए उसका क्या होना चाहिए बच्चे, कैलोरीफिक मान हाई होना चाहिए। जिसका कैलोरीफिक मान अधिक हो। और क्या होना चाहिए, प्रदूषण रहित होना, प्रदूषण उसमें नहीं होना चाहिए, उसके कारण उसको जलाने पर कैसा होना चाहिए, वो पूर्ण दहन वाला होना चाहिए। क्या हो, जिसका पूर्ण दहन हो, पूर्ण दहन हो, यानी कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण वो ना फैलाए। तो इस तरह से अगर इतने पॉइंट्स किसी ईंधन में हैं तो वो आदर्श ईंधन की कैटेगरी में आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि आइडल कोई भी चीज नहीं होती है। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं पर आपका क्या करेगी, क्रॉस करेगी, कि जैसे उपलब्धता, अगर यहाँ पर सिंपली लकड़ी की बात करें तो उपलब्धता हमारे यहाँ तो उपलब्धता है अच्छी खासी, क्योंकि जंगल है, लकड़ी भी है, सस्ता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, दोनों चीज है। कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू इसकी उतनी ज्यादा नहीं होती है, फिर भी ठीक ठाक होती है। ठीक है, लकड़ी में खाना बनने में समय लगता है, क्यों, क्योंकि उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कम होता है, बहुत ज्यादा लकड़ियां जलाते हैं तब खाना बनता है। पूर्ण दहन की बात करेंगे तो पूर्ण दहन लकड़ी का नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होती है, आपकी प्रदूषक भी निकलते हैं जो कि प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं और बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे राख हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब भी बनता है। ठीक है, तो आदर्श ईंधन की कैटेगरी में आप लकड़ी को नहीं रखेंगे। सेम कोयले की बात करेंगे तो कोयला भी आपका आदर्श ईंधन की कैटेगरी में नहीं होता। ठीक है, पेट्रोलियम या फिर डीजल की बात करेंगे तो वहां पर भी आप क्या कहते हैं, उनका पूर्ण दहन नहीं होता, अन्य अन्य प्रकार की गैसें निकलती हैं जो क्या करती हैं, प्रदूषण फैलाती है। ठीक है, और एलपीजी की बात करेंगे तो उपलब्धता फिलहाल तो अच्छे से मिल ही रही है एलपीजी आपको, सस्ता, सस्ते में थोड़ा आपको, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सस्ता हो सकता है लेकिन कुछ लोगों के लिए एलपीजी बहुत महंगी है, तो इसलिए वो भी आदर्श ईंधन की कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू आपकी बहुत अच्छी होती है, पूर्ण दहन इसका होता है, इसीलिए एलपीजी को आप कभी कभी एलपीजी या सीएनजी को किस में रख देते हैं, आदर्श फ्यूल की कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, तो सीएनजी आपका किस में आता है, आपका आदर्श ईंधन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक, कंप्लीट प्राकृतिक। ठीक है, कभी कभी किसी किसी के क्वेश्चन में एलपीजी को भी मान लेते हैं, पर वैसे आते नहीं है कोई भी आइडल फ्यूल की कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ पर सीएनजी आपको बताया गया है, तो आपको अगर ऑप्शन में सीएनजी मिलेगा तो आप सीएनजी कर लेंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द हेड ऑफ अ मैच स्टिक। ठीक है, यानी कि माचिस की तीली का जो सिरा होता है जिसको जलाते हैं उसके घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, अवयवी घटक से क्या समझते हैं। अवयवी घटक होते हैं जिनसे कि माचिस की तीली आपकी मिलकर के बनी हुई होगी। ठीक है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरीन। ठीक है, और साथ ही साथ जो माचिस का बॉक्स होता है ना आपका, उसके बाहर वो रेड फास्फोरस लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। ओके, तो दोनों ही ज्वलनशील पदार्थ हैं, इसलिए दोनों का प्रयोग किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ ब्लो फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, सुनार ज्वाला के कौन से भाग का प्रयोग करता है जब उसे क्या करना होता है, चांदी और सोने को पिघलाना होता है। ठीक है, सोने व चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला के किस भाग या क्षेत्र का प्रयोग करता है। ठीक है, तो कितने भाग बताए हैं आपको ज्वाला के, 3 भाग बताए। ठीक है, चलिए 3 भागों में आउटर। ठीक है, इसके बाद ये मिडिल, देन इनर, ये 3 भाग होते हैं। ये बाह्य क्षेत्र है, नीला पूर्ण दहन वाला क्षेत्र, पीला आपका मध्य का भाग है, आंतरिक भाग आपका कौन सा है, काला। ये वाला मैंने आपको जब मैं एलपीजी की फ्लेम की बात कर रही थी तब भी आपको एक चीज कहा था कि जो ये नीला क्षेत्र होता है ये पूर्ण दहन वाला क्षेत्र होता है। चूंकि ये पूर्ण दहन वाला क्षेत्र है तो सबसे ज्यादा तापमान भी इसी क्षेत्र का होता है, और जो आपका मिडिल वाला है यहाँ पर पूर्ण दहन नहीं हो पाता, वहां पर ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए वो कैसा है, पीला कलर आ रहा है, और आंशिक दहन वाला क्षेत्र उसको कहा जाता है। ठीक है, आंतरिक जो भाग होता है वो काला होता है और वहां पर दहन होता ही नहीं है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, वहां पर गैसें बनती है, इसीलिए वहां का तापमान भी सबसे कम होता है। ओके, तो जो सबसे ज्यादा तापमान है वो नीले भाग का है आपका, इसीलिए उसी का उपयोग क्या करता है, सुनार करता है, किस लिए, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए। ओके, द गोल्ड स्मिथ ब्लोज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है,
बाह्यतम नीले क्षेत्र का प्रयोग करता है। ओके, चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। व्हाट इज द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल? ठीक है, बताइए। कैलोरीफिक मान को व्यक्त करने की इकाई क्या है? तो कैलोरीफिक मान को व्यक्त करने की इकाई बच्चे हम क्या कहते हैं कि हमने इतने किलोग्राम फ्यूल जलाया है और इतनी किलो जूल ऊर्जा आपकी निकली है। ठीक है, तो आपका हो जाता है किलो जूल पर केजी। ओके, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, यानी कि इस आपको इकाई से ही कई चीजें पता चल जाती हैं, यूनिट से ही। कैसे पता चल जाती हैं? पर केजी, यानी कि इसका मतलब क्या है? ऊष्मा बटे द्रव्यमान आ रहा है। यानी कि कोई ईंधन कितना दक्ष है, ठीक है, कितना दक्ष है वो डिपेंड करता है कि वो ऊष्मा कितनी देगा। तो जितनी ज्यादा ऊष्मा देगा उतनी ज्यादा वो दक्ष होगा, और उतना ज्यादा उसका क्या हो, कम होना चाहिए। कौन? द्रव्यमान। यानी कि अगर आप कम ईंधन यूज कर रहे हो और उससे बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू का मान या ईंधन दक्षता जो होती है, इसको दूसरा क्या कहा जाता है? ईंधन दक्षता। ईंधन दक्षता का मान उतना ही अधिक होगा। और अगर आपने किसी का द्रव्यमान ज्यादा लिया है, हर में अगर ज्यादा आता है, तो भिन्न का ओवरऑल मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अगर द्रव्यमान ज्यादा है, ऊष्मा कम ले रहा है, तो यानी वो उतना अच्छा ईंधन नहीं है या उतना दक्ष ईंधन नहीं। ठीक है ना, तो इससे यही समझ में आता है। तो चूंकि इकाई सिर्फ आपको पूछी गई थी, तो किलो जूल पर केजी, और आप कहते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कि किसी अगर आपको बतानी है कि 1 कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो 1 केजी फ्यूल को जलाने में अगर 1 किलो जूल ऊष्मा आपकी उत्पन्न होती है, तो वो उसका मान 1 कैलोरीफिक वैल्यू होगा। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कंपेयरिंग द कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम स्टेट विच फ्यूल इज बेटर? ईंधन दक्षता की तुलना करते हुए बताइए पेट्रोल व कोयले में कौन सा अधिक अच्छा ईंधन है। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू का पूरा चार्ट मैंने आपको लर्न करवाया था। तो यहाँ पर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज अबाउट 25,000 to 33,000 किलो जूल पर केजी, whereas that of petrol is 45,000 किलो जूल पर केजी, hence petrol is a better fuel। मैंने क्या कहा था? जिसका ईंधन दक्षता का मान ज्यादा होगा वो अच्छा ईंधन होगा। तो ज्यादा अच्छा किसका है? पेट्रोल का है। तो पेट्रोल क्या है? आपका अच्छा ईंधन है। इसका मतलब पेट्रोल कम जलाएंगे तो ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ओके, चलिए
कोयले की ईंधन दक्षता 25,000 से 33,000 किलो जूल पर केजी है। वहीं पेट्रोल की 45,000 किलो जूल पर केजी है। इसलिए पेट्रोल अधिक अच्छा ईंधन है। ठीक है, किसकी तुलना में? कोयले की तुलना में, यहां पर इस प्रश्न के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 19, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनोन्मूलन क्या है? द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज टर्म्ड एज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, वनोन्मूलन क्या है? तो वन यानी कि पेड़ पौधे। ठीक है, वनों से क्या समझते हो? पेड़ पौधे, जितने भी विशालकाय पेड़ हैं, जितनी भी जो भी वहां पर पेड़ों की जातियां पाई जाती हैं, सबका एक समूह है वन। ठीक है, तो वनोन्मूलन, वन धन उन्मूलन, यानी उन्मूलन का मतलब क्या होता है? हटाना, खत्म करना किसी चीज को। तो वनों को खत्म करना यानी कि पेड़ों को काटना। ठीक है, वन किससे खत्म होंगे? अगर पेड़ काट देंगे तो वन खत्म हो जाएंगे। तो यानी पेड़ों को काटने से क्या तात्पर्य है? वनोन्मूलन से तात्पर्य। ओके, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज टर्म्ड एज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, पेड़ों को बड़ी संख्या में काटना ही वनोन्मूलन कहलाता है। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ कार्बन फ्यूल्स। कार्बन फ्यूल्स के 2 एग्जांपल बताने। तो कार्बन फ्यूल, कोल में आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और पेट्रोलियम, कार्बन जिनमें प्रेजेंट होता है। कार्बन आपका क्या, एक धातु है। कोल की फॉर्मेशन को तो आप क्या कहते हो? कार्बनाइजेशन ही तो कहते हो। लकड़ी से जब आपका फॉसिल से लकड़ी से जब आपका क्या निर्माण होता है? कोयले का निर्माण होता है। ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों आज के सेशन में हमने चैप्टर 6 के कुछ और क्वेश्चंस के आंसर्स को सीखा और जाना कि किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा, किसी भी प्रश्न का जो यहाँ पर हमने देखे। आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है। कोई डाउट होगा किसी प्रश्न में तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।